नमस्कार। मैं महेश कामले। युवावस्था में जब एक बाप बनने के बारे में सोचते थे तो हमेशा हमारे दिमाग में जो बाप की इमेज होती है वो अपने बाप से ही आई हुई, अपने पिताजी से आई हुई एक प्रतिमा दिमाग में होती है। मेरे पिताजी एक बहुत स्ट्रांग पर्सन थे और वही इमेज शायद मेरे भी दिल में थी कि जब बाप बनना होगा तो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है, उन्हें डिसिप्लिन से रहना सिखाना है, उन्हें अच्छा भरण पोषण देना है। इसलिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है, बहुत काम करने हैं, बहुत पैसा कमाना है। एक एक बहुत सुपर पावर्स इसके लिए चाहिए। एक मैचो मैन जो पिताजी अपने बेटे के सामने एक इमेज रखना चाहेंगे, उस तरह की एक इमेज दिमाग में थी। लेकिन जब सचमुच बाप बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जब बाप बन गया, तब ये सब सुपर पावर्स और सुपरमैन की इमेज कहीं खो गई, टूट गई। पता चला कि ये सब सुपर पावर्स नहीं चाहिए। चाहिए तो शायद जो एक दाई माँ जो करती है, बच्चों को नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनके साथ खेलना, उनको सुलाना, इसमें बहुत ज़्यादा मज़े आने लगे। वही पावर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे। वहाँ पे सुपरमैन के पावर्स नहीं, बल्कि ममता के पावर्स ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे समझ में। और उसमें बहुत मज़ा भी आने लगा। बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, इसमें जो मजे थे वो उन्हें डिसिप्लिन करने से काही ज्यादा थे। त्यांच्यावर धाक ठेवण्यापेक्षा त्यांच्याबरोबर प्रेमाने मस्ती करण्यात जास्त मजा यायला लागली। उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने से भी, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनको स्कूल में लेके जाना, उनको स्कूल से फिर एक बार रिसीव करना, दिन भर उन्होंने स्कूल में क्या किया वो सुनना, उनके साथ उस होमवर्क करना, ये बातें बहुत ज़्यादा आनंददायी लगने लगी। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते गए वैसे वैसे उनके साथ फिर घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, टीवी शोज़ देखना, उनके दोस्तों के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनके कॉलेज के बारे में बातें करना, इसी में मज़ा आने लगा। और फिर पता चला बाप होना कोई सुपरमैन होना नहीं है, बल्कि बाप होना यह एक इंसान होना है। जो एक पारंपरिक संकल्पना दिल में थी कि बाप एक ऐसे स्ट्रांग मर्द होता है जो अपनी मर्दानगी से अपने कुटुंब का भरण पोषण पालन रक्षण करता है, ये शायद कहीं गलत है। ऐसे लगा कि बाप एक इंसान है जो अपने बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। बच्चे जिसके साथ बहुत लगन से, बहुत प्यार से, अपनेपन से बातें कर सकते हैं और इसमें दोनों को भी बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। आई एन्जॉयड माई बीइंग अ फादर। और इसी तरह से पूरा फादरहुड एंजॉय किया। ऐसे नहीं कि इसमें गलतियां नहीं हुई। कई बार अपने अंदर का क्या कहेंगे, अपने अंदर का मर्द फिर भी जागरूक होता है। कहीं बच्चों पर अपना दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, पावर दिखाने की कोशिश की जाती है, कई बार ब्लैकमेल भी किया जाता है। लेकिन ये गलतियां तो होती रहती है। इंसान बनने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बच्चे खुद ही बताते हैं कि तू मर्द बनने की कोशिश मत कर, बाप है, बाप ही रहे। और अपने पैर ज़मीन पर टिकाने की कोशिश बच्चों ने की। बाप बनने का एक प्रक्रिया बहुत आनंददायी, बहुत विकास होने वाली ऐसे प्रक्रिया रही। इंसान बनने की प्रोसेस में बाप बनने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे रही। और मुझे अभिमान है कि मैं बाप बन रहा हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडोलसेंस में जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं भी एडल्ट हुड की तरफ, प्रौढ़ता की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनरेशन गैप कई बार दिखाई देती है, दोनों के विचारों में फ़र्क दिखता है, उनके चैलेंजेस, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो लाइफ हमने जिया था उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये साथ में होने वाला सफ़र है। और कोशिश रही है कि सफ़र साथ में होता रहे। उस जनरेशन गैप पर कैसे मात करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। कहा जाता है कि इंसान की सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है तो यह है कि अपने पूर्वापार जो एक प्रवाह चलता रहा है, उस प्रवाह को अपने बच्चों के हाथ में देना। वो तो कोशिश है ही, लेकिन साथ में बच्चे खुद अपना एक नया प्रवाह बना रहे हैं, उसे रिकग्नाइज करना, उस प्रवाह को और मजबूत करने में उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और उस तरह की कोशिश, एक इंसान बनने की कोशिश जारी है, जारी रहेगी। और इसीलिए आज फादर्स डे पर अपने आप को शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। Namaste. Well, they say that the child gives birth to a mother,
but I also say that the child also gives birth to a father. Being a parent or being a father is one of the best feelings one can experience in their lives. बच्चे होने के बाद हम ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं और बहुत ही एक आनंदमय सफ़र होता है ये। मुझे 2 साल, सवा 2 साल का एक छोटा बच्चा है एंड मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 सवा 2 साल हैव बीन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति आप पे ज़्यादा ही निर्भर है। मेरी पत्नी वर्किंग है, आई हैव अ वर्किंग वाइफ, तो ये मुझे पता है कि मेरी पत्नी अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता है? वो हमारा बच्चा है। तो हम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे बच्चा होने के पहले हम बाहर घूमने जाते थे, रात को आने का कुछ ठिकाना नहीं होता था, बाहर खाने पे जाते थे, मूवीज़ के लिए जाते थे। ये सब हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को इसके लिए तकलीफ़ ना हो। बाहर हम रात के समय खाने जाते ही नहीं है बिकॉज उसके सोने के टाइम से वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझो कहीं घूमने जाना है तो हमारा घूमने का समय भी हमारे बच्चे के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं एंड वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। वी आर एन्जॉइंग द टाइम विच वी आर स्पेंडिंग विद आवर बेबी। तो मुझे लगता है कि पेरेंटहुड या फादरहुड आपको एक तो बहुत ही अच्छा समय देती है आपके जीवन का, यू आर वेरी हैप्पी, आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है और आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बनाती है। सेंसिटिव नॉट जस्ट टूवर्ड्स योर किड बट सेंसिटिव ऑल्सो टूवर्ड्स किड्स इन जनरल। मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन में आया है कि जब से मुझे एक छोटा बच्चा हुआ है, आई बिकम मोर सेंसिटिव व्हेन आई मीट किड्स। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो ये कितने साल का है, ये लड़का है या लड़की है, सोता या सोती कितने बजे है। ये प्रश्न मेरे वोकैब्युलरी में 2.5 साल के पहले तक तो नहीं थे। स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ब्रेक हो रहे हैं मॉडर्न पेरेंटिंग में, मॉडर्न पेरेंटहुड में या मॉडर्न फादरहुड में। शायद पहले के ज़माने में, और ऐसे नंबर्स भी आए हैं कि पहले के ज़माने में फादर्स डिड नॉट यूज टू स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स एंड डिफरेंट स्टडीज से डिफरेंट थिंग कि कहीं कोई स्टडी कहता है कि आज के तारीख में पेरेंट्स स्पेशली द फादर्स आर स्पेंडिंग डबल द टाइम विच दे स्पेंड इन द 1960s। कोई स्टडीज बोलते द फादर्स आर स्पेंडिंग 5 times मोर टाइम विद द चाइल्ड देन देयर फादर्स स्पेंट विद देम। रिगार्डलेस, ये सारे स्टडीज और रिसर्च एग्री करते हैं कि आज का फादर अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और ज़्यादा टाइम सिर्फ नेम से स्पेंड नहीं कर रहा है लेकिन शायद कुछ क्वालिटी ऐड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे घर पे मुझे तो लगता है मेरी पत्नी ही ज़्यादा देखभाल करती है मेरे बच्चे की, बट आई एम ऑलवेज देयर ऑन स्टैंड बाय टू हेल्प हर आउट। चाहे वो नैपीज चेंज करना क्यों ना हो, या उसे रेडी करना, या उसे पकड़ के रखना जब मेरी पत्नी उसे कपड़े पहना रही है। कभी कभार उनको शायद ऑफिस में देर हो जाए या एक एक्स्ट्रा दिन संडे काम करने के लिए या कोई काम के लिए जाना पड़े और उसे एक दिन शायद खुद से अकेले से देखना है, उसे खाना खिलाना है, उसे सुलाना है, ये सब करना हो। सो देयर वाज अ फेज इन माय चाइल्ड्स लाइफ दैट ही रिक्वायर्ड मी रात को सोने के समय तो मेरे ही पैर पे सोता था। आई थिंक दिस फेज लास्टेड अबाउट 3-4 months and it used to make me very happy because that was perhaps the special bond and the only thing जो सिर्फ मैं करता था मेरे बेबी के साथ और रूम में कोई नहीं रहता था, और ये अच्छा लगता था, इससे और भी आनंद आता था। और मे बी वो फीलिंग में शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इट वॉज अ वेरी 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 काइंड ऑफ अ स्पेशल फीलिंग। चैलेंजेस अगर आप पूछें कि पेरेंटिंग के अभी क्या हैं मॉडर्न पेरेंटिंग के, तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। सो व्हाट हैपन्स टू द बेबी अगर पति और पत्नी काम पे जाए? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट फॉर द first 2 years or first 27-28 months of my baby's life, he has always had his grandparents around. जब मेरी पत्नी का डिलीवरी हुआ, जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, तब मेरे इन-लॉज मेरे साथ रह रहे थे। करीब 7-8 महीने मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी हमारे साथ रहे।
जिसके पश्चात मेरे मम्मी पापा भी साथ में रहते थे, तो मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रोज़ सुबह ऑफिस जाते वक्त मैं मेरे बच्चे को मेरे माता पिता के घर छोड़ता था, और ऑफिस से जब हम आते थे तो मेरी पत्नी वहाँ से बच्चे को लेकर आती थी साथ में। अ, और ओवरऑल जो अनुभव है हमारे जीवन का, वो बहुत ही ब्लिसफुल रहा है। प्रायोरिटी वही होती है, मतलब ऑफिस के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत एक हेवी हार्ट से निकलते हैं कि बच्चे को बाय बोलना है, और बच्चा भी बहुत उदास हो जाता है जब हम निकल रहे हैं। एंड वॉट आई लुक फॉरवर्ड टू इज गोइंग बैक होम, बिकॉज सबसे एक्साइटेड जो पर्सन होता है कि आप घर आ गए, उसके लिए वो आपका बच्चा होता है। इसके बाद ऐसे हो गया है कि हमारे घर पे जाके चाहे काम हो ना हो, लेकिन टीवी तो लगता ही नहीं है, क्योंकि बोथ मी एंड माई वाइफ स्पेंड द एंटायर डे विच वी हैव विथ अस विथ आवर बेबी, एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी लवली 2 years ऑफ माई लाइफ। इसीलिए मैं मेरे सारे दोस्तों को कहता हूँ कि डोंट शाई अवे फ्रॉम पेरेंटहुड। बहुत बार जैसे आज के यंगस्टर्स शादी करने से डरते हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो डिले करते हैं। वैसे आज की जनरेशन पेरेंटहुड भी डिले करते हैं, उनको उसमें सिर्फ जिम्मेदारियां दिखती है, लेकिन जो उसमें आनंद मिलता है वो शायद ज़्यादा लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं, एंड परहैप्स इट इज़ ओवरलुक्ड। सो या दैट इज़ फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे आपके शो पर बुलाया और मेरी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कसवा है। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूं, और मेरी तरफ से आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फादर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार जो है वो साझा करना चाहूँगा सभी के साथ। देखिए, सबसे पहले तो एक पिता होने की क्या फीलिंग होती है, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और शायद हम जब खुद पिता बनते हैं तभी हमें एहसास होता है कि जब हम बच्चे थे तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को कैसे परेशान किया करते थे, हमारे माता पिता को कैसे परेशान किया करते थे, या फिर उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक भरपूर फीलिंग है, खुद के अंदर एक पूर्णता लाती है वो। और निश्चित तौर पर सभी में ही यही फीलिंग होगी अगर वो फादर बनते हैं तो। और दूसरी फिर जैसे मैं बोलना चाहूँगा चैलेंजेस और चेंजिंग रोल्स ऑफ फादर। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं खुद एक किसान परिवार से, एक फार्मर्स कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी उस टाइम भी खेती करते थे, खैर आज भी गाँव के अंदर ही वो बसते हैं। माई फैमिली इज देयर ओनली। तो मुझे लगता है कि उस वक्त पर शायद हमारे पास उस तरीके के गाइडेंस या उस तरीके की एजुकेशन नहीं थी। तो आज जो है वो एक कंपटीशन का ज़माना है, बड़ी भागदौड़ का ज़माना है। लोग दूर दूर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, या फिर बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो पेरेंटिंग का एक, या फिर चेंजिंग रोल जो है फादर का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेरेंट्स को खुद को भी अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सके, उनको समझा पाए क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या डायरेक्शन में वो लोग मूव करें। और सिंस पेरेंट्स ने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, उनके पास ज़्यादा उदाहरण हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो निश्चित तौर पर अगर वो सब चीज़ें अच्छी हैं तो फिर वो अपने बच्चों को भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगला जैसे मेरा टॉपिक है वो है कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अब देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं ज़्यादातर जो है वो दिन में गायब रहता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को और सुबह जब अपने बच्चों के, मेरा एक बेटा है, जब भी उसके साथ समय स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं दिन में भी वेट करता रहता हूँ कि मैं कब घर जाऊँ और मैं जो है वो अपने बेटे से मिलूँ। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। और लेकिन मैंने अगर पेरेंटिंग का रोल उसमें देखा जाए तो मैंने ये चीज़ महसूस की है, जैसे कि बच्चे जो हैं वो उदाहरणों से या आपके कहने से कुछ सीखते समझते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपकी मदर जो हैं वो लोगों से कैसे बिहेव करती है, और लोग आपके पेरेंट्स से कैसे बिहेव करते हैं, उनके दिमाग में वो छाप बनती है।
मैंने नोटिस किया है कि जब मैं खुद एक बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था, तब मैं जो मेरे पेरेंट्स जो थे मैं उनकी चीज़ें कॉपी किया करता था। उनकी कॉलेज की टाइम की मुझे 2-4 किताबें मिली उस टाइम पर, और वो पढ़ने के बाद में जो है मैं किताबों की तरफ मैंने रुख किया। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, कि हमारे जो बच्चे हैं वो वैसी अच्छी आदतें ग्रहण करें, भले ही वो संस्कृति में हो या फिर एजुकेशन में हो, बुक्स पढ़ने में हो, अच्छी आदतों में हो, बिहेवियर में हो। मैंने नोटिस किया है कि अगर मेरी वाइफ एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, तो बेटा भी योगा करता है उसके साथ में। अगर मैं किताब लेके बैठता हूँ तो बेटा भी जो है वो किताब खोलने की कोशिश करता है, हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो आदतें जो है वो देख करके वो ग्रहण करना चाहता है, वो कॉपी करना चाहता है, वो इंटीमेट करता है, और शायद आगे चलकर यही इंटीमेशन जो है वो गुड हैबिट्स में कन्वर्ट होती है। तो आई थिंक पेरेंट्स का जो रोल है बच्चे का भविष्य या फिर बच्चों की आदतें डिसाइड करने में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं पेरेंटिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं कि जो पार ना पाए जा सकें। हो सकता है मॉडर्न लाइफ के अंदर थोड़ी समय की कमी हो। मैं खुद कभी कभी महसूस करता हूँ कि शायद मैं उतना समय नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, और आई डोंट थिंक देयर आर मच चैलेंजेस। यही बोल करके मैं जो है अपना छोटा सा एक वक्तव्य जो है वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। मेरे ख्याल में हमारे समाज के पुरुष पहले भी कई पुरुष पहले भी घरेलू कामों में शामिल होता था, लेकिन वो खुलकर बताते नहीं थे क्योंकि उनको इसमें कोई गर्व महसूस नहीं होता था। He was not something. It was not something he thought he should be proud of. बल्कि कोई किसी को खुलकर बताने में थोड़ी सी शर्म भी महसूस होता था। आज इसको एक वर्च्यू समझा जाता है और एक गर्व की बात समझा जाता है, क्योंकि समाज का बेसिक वैल्यू बदला है। इसमें एक बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि मर्द परिवार का घरेलू कामों में इन्वॉल्व होके परिवार के साथ इमोशनली भी इन्वॉल्व होने लगा है। उनको इमोशनली इन्वॉल्व होने का एक मौका मिलता है, और क्योंकि वो चाहता है वो सिर्फ एक घर का मुखिया बनकर नहीं रहे, वो फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट, इमोशनली इंटीग्रल पार्ट बनना चाहता है। बेसिकली उसको एक मौका मिलता है अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करना। पहले के ज़माने में एक पिता अपनी बेटी के प्रति उसका प्यार खुलकर व्यक्त नहीं करता था। He would never express his love very openly. That was the way. तो वो समाज का एक रिवाज था, you can say. But today एक पुरुष अपना बेटी के प्रति खुलकर उसका बेटी के प्रति जो प्यार है वो खुलकर व्यक्त करता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इज एक्सप्रेशन, द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है इसमें मेरे ख्याल में ये है कि ये जो हमारे समाज की महिला है जो परिवार को चलाने का बोझ अपना सिर पे लेके सदियों से रहा है, उनको एक राहत मिलता है, एंड दे आर एबल टू लिव लाइफ रादर देन कोप विद द बर्डन ऑफ लिविंग लाइफ। यानी वो अपना ज़िंदगी को जीने का मौका मिलता है उनको।
तो वो बोझ बनकर नहीं रहता है। दैट्स वन थिंग। एंड आज समाज में जो व्यक्ति का हेल्थ सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट होता है वो घर का महिला का है, क्योंकि उनको ये आदत नहीं है खुलकर घोषणा करने का अपना हेल्थ का प्रॉब्लम्स को। मैं एक ऐसा किस्सा जानता हूँ जहाँ एक औरत अपने सीने का में जो दर्द था उसको गैस समझकर कई दिनों तक घर के घरेलू नुस्खे से संभालने की कोशिश करती थी। और जब आखिर में उसको ले जाया गया डॉक्टर के पास तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ हार्ट इश्यू। फैमिली का जो एक इंटीग्रेशन जो होता है सबका घरेलू कामों में इन्वॉल्व होने से सभी सदस्य एक दूसरे का जो भूमिका है वो समझने का मौका मिलता है उनको, और उसके कारण वो एक दूसरे को समझने लगता है। तो दिस इंटीग्रेट्स द फैमिली इमोशनली, और उसके कारण ये महिलाओं का भी हेल्थ को अटेंशन मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। घर का सभी सदस्य को घरेलू कामों में शामिल होना, इस बात को क्या बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे एक इमोशनली हेल्दी फैमिली बन जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज, और ये ऐसा होने से वो महिला का जो हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जाता था वो नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। एंड दैट्स अ बिग एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दैट इज़ द पर्सन, घर का महिला जो हम लोग माँ कहते हैं, उसको अटेंशन जो ज़रूरी है मिल जाता है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। नमस्ते। Hi everyone. I've been told to share my opinion about the evolving role of the father. I think it is evolving because the woman is getting more confident, more strong, um, more ambitious, and that is because of two reasons. One is there is a constant support from the family for her to pursue a career or to follow any dream that she has. और दूसरा, इंटरनेट पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दिख जाती हैं लड़कियों को, वो देख के उनकी भी एम्बिशन ज़्यादा हो जाती है। और ये सपोर्ट करने के लिए एक फैमिली पहले से तैयार थी, पर अब हस्बैंड्स हैव आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग दैट रोल एंड दैट एम्बिशन। और इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हुई हैं। एक कि जो एक हेड ऑफ द फैमिली को ऑटोमेटिकली एक मेल समझा जाता था, आई थिंक दैट पावर concentration into a single person that has changed now, and it has, and that change has done two things. It has allowed the man to take mutual decisions with the with his wife in a logical manner, because both of them are being exposed to a certain level on different facets of life. She's also as ambitious as him, she's also seeing the world as broadly as him. सो एक तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कशंस हो रहे हैं विच आर नॉट इमोशनल एंड मोर लॉजिकल। और दूसरा, बिकॉज द वुमन हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर, इट हैज़ अलाउड द मैन टू शो हिज इमोशनल साइड, and that emotional side was earlier maybe there, maybe not, maybe there was pressure to be the head of the family, but because he is now a lot more comfortable to share that space to make decisions, he can be more emotional। और इसका बेनिफिट एक रिलेशनशिप में होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज आप अगर
किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे एक मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ उसके हस्बैंड है. इट इज़ नॉट दैट टिपिकली जो होता था कि एक मदर होती थी, एक औरत की, वो इसलिए होती थी बिकॉज द वुमन फेल्ट मोर कंफर्टेबल विथ हर मदर rather than her husband in when she is in a very vulnerable situation of being in labor. ये अब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बिकॉज द द मैन इज स्टार्टिंग टू एक्सप्रेस हिज इमोशनल साइड एज वेल. एक एक इसमें एक्सटेंशन जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है, दैट रिलेशनशिप एक्सटेंड्स थ्रू टू द चाइल्ड. तो अब बिकॉज द वुमन इज नाउ having a very strong opinion and proving that she can take the lead in decision making also. तो पहले because there was maybe more pressure on the man, और या तो वो अपने आप को थोड़ा ऊपर समझते थे compared to women. तो होता क्या था कि द मैन इफ इट्स अ हाउस वाइफ तो उसको टिफ़िन बना के मिल जाता था, शाम का खाना व्हेन ही कम्स बैक टू हिज हाउस तो वो टेबल पे होता था. देन व्हेन द वुमन स्टार्टेड वर्किंग, वो जल्दी उठती थी, खाना बनाती थी, टिफ़िन बनाती थी, दोपहर का खाना बनाती थी, और जल्दी ऑफिस से आके भागा दौड़ी करके रात का खाना बनाती थी. शायद शी वॉज आयरनिंग द होल हाउस होल्ड्स क्लोथ्स एंड देन मे बी स्ट्रगलिंग टू गेट 6 hours of sleep. And now what has happened is the man is saying that okay, I trust you and you have proven that to me, so I am going to be an equal participant and a cheerleader in your progress. तो अगर मुझे खाना नहीं बनाना आता है तो आई मेक श्योर दे द कुक जो न्यूट्रिशनल मील बना के दे दे. ताकि उसको उस इस हिसाब से हम उसको सपोर्ट कर सके द वाइफ्स करियर. और बिकमिंग अ पेरेंट, वो बच्चा तो सब देख रहा है. सो व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, एक बार आपको पता चल जाती है दैट यू your child is going to be brought up the way you are in your life and the way your wife is. And so um, when I look at my child, I will tell you, I will consider myself a successful parent if my child can find something in which she can pour herself into, and in the process if she can learn some empathy in her life, I will consider that I have been a successful parent. And that is why बहुत सारे फादर्स स्कूल्स में आप जाएंगे तो उनको पूछते हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन को एक्सपोजर है, आप डिसिप्लिन कर रहे हैं, बट एम्पैथी कैसे सिखाएंगे आप? और ये इसलिए हुआ है बिकॉज द वुमन इज स्ट्रॉन्गर एंड सो द मैन कैन शो दैट इमोशनल साइड एंड दैट वल्नरेबिलिटी कि मुझे डिसिप्लिन भी चाहिए लेकिन मुझे एम्पैथी भी सिखानी है, और स्कूल में भी उसको सिखानी है, और घर पे भी द फादर इज नाउ मोर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो वेदर इट इज़ बर्थडे में एक जो डॉटर बोले उस तरीके से ड्रेसअप हो जाओ, घर के काम आप उतने ही करो जितने आपकी वाइफ कर रही है क्योंकि वो देख रहे हैं. ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, और हर फादर को चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो दे लुक एट द वर्ल्ड where the world is without any division on the basis of gender, any division on the basis of which gender is stronger, which is weak. तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट घर में the man is taking an active role in making sure कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. और ये बच्चा हमारा watching the husband wife interact with each other very closely. So if you want a child to be brought up in a way where they look at the world just on the basis of empathy, skill and hard work and not on the basis of gender, so I think the world will be a much better place. And that is where I think the man is taking making that effort to make sure that the woman is feeling secure, there is mutual respect, and in all basis it is a relationship of equals. I think किसी बच्चे को अब एक equal relationship household में if they are brought up, I think they will be much better people and citizens.